Hello, students and viewers. Welcome back to my channel AV Samarpan, a journey of life science. Myself विकास। आज की इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से बना है, जिसमें फोटो का अर्थ लाइट और सिंथेसिस putting together। ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट के साथ प्लांट में फूड का फॉर्मेशन होना। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होता है, जिसमें ये ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करता है और वो ऑर्गेनिक फूड शुगर या ग्लूकोज होता है। तो सिंपल प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्लांट ऑर्गेनिक फूड यानी शुगर का फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। अब अगर इस प्रोसेस को हम समझें तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, जिसको हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस ग्लूकोज को प्लांट बॉडी स्टोर कर लेती है स्टार्च के फॉर्म में। वैसे ही जैसे हमारी बॉडी में फूड स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब ये रिक्वायर्ड होता है तो इसको यूटिलाइज किया जाता है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ इवेंट्स हैं जिसको हम समझते हैं। जो फर्स्ट इवेंट है वो है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट यानी सोलर एनर्जी, ये क्लोरोफिल करता है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा इवेंट है, ये क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। इसके बाद जो स्टेप है, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और वाटर का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और पानी टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के टाइम में रिलीज होता है। अगर क्वेश्चन आए कि ये ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, तो ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है, क्योंकि वाटर के ही ब्रेकडाउन होने से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये इस तरीके से होता है अगर हम समझें। अब ये वाटर टूटता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फॉर्म हो जाता है। दूसरे तरीके से समझें, अगर ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, यहां देख लेंगे लाइट, और ये आपका ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस चार्ज प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये फॉर्मेशन होता है। और लाइट के साथ साथ
इस प्रोसेस के लिए मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। जो अगला स्टेप है या अगला इवेंट है वो ये जो हाइड्रोजन वाटर के टूटने से रिलीज हो रहा है, ये हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें रिडक्शन होता है? इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला आपने अभी तक देखा है C6H12O6, ये तो उससे अलग है। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो C6H12O6 CH2O यही आपको कैलकुलेशन आएगा। ये कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस का इवेंट है। बट अगर फोटोसिंथेसिस को और डीप हम समझें तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेप है वो है आपका फोटोकेमिकल फेज। जो पहला है वो है हमारा फोटोकेमिकल फेज और दूसरा है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। अब इन दोनों में क्या अंतर है जरा हम समझेंगे। इस फेज के लिए हमने थोड़ी सी चीजें पहले ही पढ़ ली हैं। फोटोकेमिकल फेज नाम से ही क्लियर है। इसमें आगे बताने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं और वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में भी। ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में ही होता है। प्लांट सेल की लीफ में प्रेजेंट है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ये अगर देखें तो ये स्ट्रोमा लैमेली है और ये थैलाकॉइड्स है। जो बंडल्स ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये बंडल ऑफ थैलाकॉइड्स हैं जिनको हम ग्रेना कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से अरेंज होते हैं थैलाकॉइड्स। ये थैलाकॉइड्स है और टोटल स्ट्रक्चर जो है ये बंडल, इसको ग्रेनम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा सेल्फ डीएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है। ऑन डीएनए ये हम लोग जान रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पूरा समझ लें, ठीक है। अब जिस फेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज कंप्लीट होता है आपके थैलाकॉइड में। हम ग्रेना भी कह सकते हैं, इट इज कंप्लीटेड इन ग्रेना। लेकिन थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो ये जो प्रोसेस है फोटोकेमिकल फेज कंप्लीट होता है ग्रेना में और इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना लाइट के ये प्रोसेस ही नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम है फोटोकेमिकल फेज। लेकिन आगे क्या होता है, आगे की चीज़ों को भी हमने पढ़ा है। इसमें 2 मेन चीज़ होती है। पहली कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ स्ट्रोमा को याद रखेंगे हम लोग। मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ।
और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन। ये एसिमिलेटरी पावर क्या है? ये एसिमिलेटरी पावर है एटीपी, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो आप देखेंगे। दूसरा है आपका एनएडीपी, इसको कहते हैं निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों फॉर्मेशन होता है इस फोटोकेमिकल फेज में, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फर्दर प्रोसेस के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए। इस वजह से इसे कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। चलिए आगे समझते हैं। ये फोटोकेमिकल फेज लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम लाइट रिएक्शन भी है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फोटोकेमिकल फेज किसी ने पूछ लिया और किसी ने लाइट रिएक्शन पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोटोकेमिकल फेज को ही हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी होता है। ठीक है, आगे समझते हैं दूसरे प्रोसेस को। बायोसिंथेटिक फेज, अभी मैंने आपसे कहा था स्ट्रोमा पार्ट को ध्यान रखेंगे। बायोसिंथेटिक फेज इस स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है, और इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। लाइट अगर है तो कोई बात नहीं, बट लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट के एब्सेंस में ये प्रोसेस होना है, इसलिए इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी है। ब्लैकमैन्स रिएक्शन, इतने सारे नाम हैं इसके, हमारे भी होते हैं 2 3 4। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये प्रोसेस में सिर्फ एक चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है। किस में रिड्यूस होता है? ये रिड्यूस होता है आपके ग्लूकोज में। लेकिन कैसे? ये एक साइकिल को फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं पाथ। और अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो उस पाथ का नाम है कैल्विन साइकिल। आपने सुना होगा नाम, कैल्विन साइकिल। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको सुन करके, कैल्विन साइकिल। हायर क्लास में जब आप जाएंगे 11th में, तो इसकी डिटेल आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ कैल्विन साइकिल जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके ज्वाइन करती है या कंबाइन करती है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। रिबुलोज बाइफॉस्फेट, और ये कंबाइन करती है किसके प्रेजेंस में? एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको कहते हैं रूबिस्को। ये रूबिस्को क्या है? ये रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है, और इनके प्रेजेंस में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर लेता है और बन जाता है पीजीए। ये पीजीए क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये तो काफी अलग चीज है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी के प्रेजेंस में, यानी एटीपी ने एनर्जी दिया इसको, एटीपी के प्रेजेंस में NADPH2 से रिड्यूस्ड हो जाता है, और ये फॉर्म कर लेता है गैप, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी के प्रेजेंस में NADP से रिड्यूस्ड होकर के ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और ये बना लेता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट करता है और बन जाता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज बनने के साथ, यहां आप देख सकते हैं, इस ग्लूकोज बनने के साथ ये रूबिलोज बाइफॉस्फेट फिर से जनरेट कर जाता है, यानी रीजनरेशन हो जाता है इसका। अब ये रूबिलोज बाइफॉस्फेट फिर से साइकिल में इन करता है और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से कंबाइन करता है, क्योंकि यहाँ अगला प्रोसेस होना है। और ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल। और यहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड हो जाता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फूड होते हैं प्लांट के अंदर, शुगर, उस शुगर को कन्वर्ट कर लिया जाता है स्टार्च में, और उस स्टार्च को एज अ रिजर्व फूड रख लिया जाता है। बाकी जो अदर फूड प्रोडक्ट हैं, या सॉरी अदर प्रोडक्ट हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा, इन स्टार्च के अलावा, इसका भी कन्वर्जन होता है और प्लांट बॉडी से स्टोर करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के वीडियो देखते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।